नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि 5 नवंबर को सहारा सेवी का जो केस है वो लिस्ट होगा और सुनवाई होगी और कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन पोर्टल पे मेन लिस्टिंग आ गई है 5 तारीख की। उसमें सहारा सेवी विवाद को नहीं लिस्ट किया गया है। अब एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आती है, तो हो सकता है कि उसमें आए, लेकिन हमको उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि जो सहारा सेवी का विवाद है वो ट्रिपल जजेज बेंच में सुना जा रहा है और उस बेंच को बनाने के लिए बहुत सारा चेंजेस करना पड़ता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के टोटल बेंचों में, तब जाके कहीं ना कहीं से ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो उम्मीद अभी नहीं है कि 5 नवंबर को सहारा सेवी का जो विवाद है उसमें सुनवाई होगी। बहुत लोग कुछ दिन पहले ही आके बता चुके थे कि केस लिस्ट हो चुका है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिला। अगर हो जाती है सुनवाई तो अति उत्तम है, हम उनको बधाई देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर ऑथेंटिक जानकारी नहीं हो तो सोशल मीडिया पे आके लोग नहीं बताएं। जब आ जाएगा पोर्टल पे तो आके बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग एक उम्मीद लगा लेते हैं कि इतना तारीख को सुनवाई होगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। हम आप लोग को बताए थे कि आप सहारा सेवी को अभी साइड रखिए, मेन है अभी पोर्टल। पोर्टल ही पहला और अंतिम विकल्प है। सहारा में जो आपका पैसा फंसा हुआ है, खासकर सहारा के सोसाइटियों में, जो चारों सोसाइटियां हैं, उससे निकालने के लिए तो हम लोगों को पोर्टल पे ज्यादा ध्यान देना है। अब बहुत सारा चीज चेंजेज का भी इंफॉर्मेशन आने लगा है। जब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का डेट नजदीक आता है, सहारा प्रबंधन में थोड़ा सा हलचल होता है। जैसे कि डाटा मिलने लगेगा, सब कुछ लगेगा कि एकदम नॉर्मल हो गया, आपका ब्याज समेत पैसा मिलने जा रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो 8 नवंबर को लिस्टिंग है सहारा का जो रिफंड पोर्टल है उससे रिलेटेड सुनवाई। अब उसमें अब क्या होगा नहीं होगा सुनवाई के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी से ही अपडेट आना शुरू हो गया है कि 2.5 लाख तक का पेमेंट हो जाएगा, डिफिशियंसी हट जाएगी। मतलब बहुत सारा पॉजिटिव चीज मार्केट में फैल रहा है, जिसका रिटेन में अभी हमको कहीं कुछ नहीं मिला जाके आपको लोग बताए। अगर पोर्टल में सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि पोर्टल से ही आपका पैसा मिलना है। ब्याज का कहीं कोई जिक्र पोर्टल पे नहीं हो रहा है, डेथ क्लेम का नहीं, ज्वाइनिंग पॉइंट का नहीं। इस सारे चीजों से संबंधित अगर कोई अपडेट किसी के पास है तो वो लोग बताए कि जिसका 31 मार्च 2023 मैच्योरिटी पूरा हुआ, उसके बाद वो लोग कहां जाएंगे, डेथ क्लेम वाले। ब्याज के लिए लोग कहां जाएं, ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या करना है, इस सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई है तो बताए। डेट ऑफ बर्थ में गलती है, नाम में गलती है, ये सब चीज नॉर्मल नॉमिनल चीज है, इस सब को सुधार होना ही है। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मेन मुद्दा है कि ये जो 5,000 करोड़ है ये जल्द से जल्द खत्म हो, तब जाके कहीं ना कहीं जगेगा सहारा प्रबंधन हो चाहे सीआरसीएस हो कि अगला पैसा कहां से आएगा। क्योंकि एकाएक मामला बढ़ता है और फिर शांत हो जाता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट 9 महीना का इसको समय दे दिया था जमा करने के लिए, जो रिमेनिंग 9-10 हजार करोड़ रुपया था। अब 28 दिन का भी एक समय था बरसोबा वाले जमीन के लिए, तो उसमें क्या रिप्लाई फाइल होगा हुआ है अब सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन सहारा को तभी ज्वाइंट वेंचर और ये सब मिलता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट नजदीक आ जाता है। अब 9 महीना का समय दिया हुआ है ना, आप लोग देखिएगा कि 8 महीना 25 दिन जब होगा तब इसको लगेगा कि नहीं, अब 5 दिन बाद सुनवाई है, कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, तो इसमें नया कुछ ऐसे ही बनावटी चीजों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा, जैसे ये करते आई है। जो बरसोबा एमबी वैली का एक बार रिजेक्ट हो चुका था, वही प्रोजेक्ट रीलॉन्च करके सुप्रीम कोर्ट में रख दिया गया। ठीक है, आप रखे, सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन इस बीच में एक्टिविटी क्या हुआ, आप क्या कर पाए, इसका इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आके मीडिया में दे रहे हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है कि आप क्या चुपके से फाइल कर किए हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही आप बता सकते हैं, पब्लिक को नहीं बता सकते जिसका पैसा वापस करना है। तो ये सारा चीज सब कुछ किया धरा है सहारा इंडिया का, जिसको लोग बहुत दिन तक नहीं समझ रहे थे, अब लोग समझ चुके हैं कि इसका यही काम है, समय काटना, जो कि बाखूबी जो देश का सिस्टम है इसमें इसको समय मिलते रहेगा, चाहे कोई भी मामला हो। ये जान गई है कि बस जब डेट आए तो कुछ ना कुछ ले जाके दे दो, फिर 2-3 महीना के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ेगा, क्योंकि एक ही मामला तो है नहीं और बड़े बड़े वकील हैं इसके पास, क्योंकि हम लोगों का ही पैसा ये लेके बैठी हुई है। तो खैर,
सबके बावजूद आप लोग 8 तारीख तक का इंतजार करें। 8 तारीख तक की सुनवाई में कुछ ना कुछ होगा। पोर्टल में भी बहुत सारा बदलाव हो रहा है, लेकिन हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप अप्लाई नहीं किए पोर्टल पे तो आज भी हो रहा है, कर दीजिए। रीसबमिशन आपको समझ में आ रहा है तो करिए, नहीं समझ में आ रहा है इंतजार करिए 8 तारीख तक का, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट महीना चल रहा है। पिछला डेट के हिसाब से मानेंगे तो दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक ही लास्ट डेट था पोर्टल का। अगर पैसा नहीं बढ़ पाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, या सीआरसीएस का जो ये है कमिटी जो बना हुआ है, हर एक बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कमिटी नहीं बना हुआ है। बहुत सारा चीज का डिसीजन कमिटी ले सकती है, उसका इंफॉर्मेशन मात्र सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कुछ नहीं। तो कमिटी जो बनी हुई है वो सफिशियंट है डिसीजन लेने के लिए कि अगर सहारा डाटा नहीं दे रही है, सहारा बाधा बन रही है, तो कुछ रास्ता निकाल के लोगों का पेमेंट किया जाए। हाँ, लेकिन नियम कानून को देखते हुए ही होगा, इसलिए अपना पेपर आप लोग तैयार रखें, चाहे जो भी हो। इसमें कहीं रिलैक्सेशन अभी नहीं दिया जा रहा है। मल्टीपल मेंबरशिप में क्या करना है, ज्वाइनिंग पॉइंट में क्या करना है, बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि मेजर है, उस पे सहारा मैनेजमेंट या सीआरसीएस या कमिटी या सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में देना चाहिए कि इसका समाधान कैसे होगा। सील छूटा हुआ है, नाम मिसमैच है, डेट ऑफ, ये सब मटेरियल नहीं है। इस सब का एफिडेविट से काम चल जाएगा, सुधार संभव है, आप लोग इसके लिए नहीं घबराए। लेकिन पहला टारगेट है कि 5,000 करोड़ पहले आराम से बट जाए, तब हम लोग दूसरे पैसा का इंतजार करेंगे। हम क्यों एमबी वैली में जाएं, बरसोबा में जाएं। जो पैसा है 5,000 करोड़, उसके बाद भी अगर सहारा सेवी से निकलने की स्थिति होगी तो निकलेगा पैसा। तो ये पैसा बट जाए तब हम लोग अगले पैसा की बात करेंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो भी बोली कि जो पैसा है उसको तो लेने वाले नहीं आ रहे हैं, सही से पेपर लोग नहीं दे रहे हैं, और इसका मात्र कारण है सहारा। वो इस हिसाब से कंट्रोल में डॉक्यूमेंट रिलीज कर रही है कि ना तो पोर्टल बंद हो पा रहा है और ना ही लोगों को भुगतान हो पा रहा है। एक बैलेंसिंग करते हुए जो शुरू से ही आई है करते हुए कि सिस्टम भी मेरा चलते रहे वैसे ही और लोगों को पैसा भी नहीं मिले, इसमें अभी तक वो सफल है। हम लोग कितना भी इसका विरोध कर ले, हम लोग इससे 10 साल पीछे चलते हैं। जो प्लानिंग इसका 2010 में था, वहां तक हम लोग तो नहीं सोचे थे कि ज्वाइनिंग पॉइंट भी हो सकता है, कि उस सब में बिना ब्याज का भी दे सकती है सर्टिफिकेट। और एक कंपनी पे रोक लगा, नया कंपनी पे रोक लगा सोसाइटी। जब यहाँ बहुत सारा पुराना वीडियो भी लोग चला रहे हैं, क्यूबाइट पे हम देख रहे थे, पाठक सर चला रहे थे, तो उसमें इनका कहना था कि हमारे पीछे पड़ गया था आरबीआई, और आरबीआई के ही आदमी सेबी में चले गए हमको बंद करने के लिए। तो पूरा दुनिया की कंपनी कोई नहीं बंद किया, आरबीआई सेबी सहारा के पीछे पड़ गया था। तो अगर आरबीआई के आदमी सेबी में जाके आपके कंपनी को बंद कराना चाह रहा था, तो आप फिर नया कंपनी आरबीआई में लेके चल जाते कि हमको अब नया कंपनी में काम करना है, लेकिन आरबीआई का परमिशन लेके करेंगे, क्योंकि वो आदमी तो उठ के सेबी में चला गया था। तो उस समय तो आपका ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं था, आपका खिलाफत करने वाला कोई आरबीआई में नहीं था। तो आपने जब आरबीआई का ये लगा, रोक लगा, तो आप सेबी को भी स्किप करते हुए कंपनी एक्ट में चले गए, वहां से भी आप परमिशन लेना जरूरी नहीं समझे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप बोल रहे हैं कि हम विक्टिम है, मेरे साथ अन्याय हो गया है। मतलब सारा देश का सिस्टम गलत है, यही व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और टाई लगा के आते हैं, यही सही है। तो पूरा देश का सिस्टम है, चल रहा है, चलेगा भी। आप मिट्टी में मिल गए, और ये ऐसा नहीं कि अनजाने में मिले हैं, जानबूझ के मिले हैं। इसमें मिट्टी में मिलने में आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आप तो एक स्कूटर और टेबल कुर्सी के साथ आए थे। मिट्टी में मिला लोगों का पैसा और लोगों का भरोसा, जो कि जिसके बदौलत आप यहां तक आए थे। सहारा कुछ नहीं है एजेंटों के बिना। तो पहले जो आरबीआई का इनके पास लाइसेंस था फाइनेंशियल में, उसके बाद से आप कंपनी एक्ट में आ गए, वेब सीरीज जारी कर दिए, उसके बाद सोसाइटी में आ गए। सोसाइटी के बाद ई स्कूट क्या क्या लाए, कंपनी बदलते रहे, पैसा उठाना नहीं बंद किए। और पहले तो कस्टमर लोगों से लेते थे, लास्ट में जो एजेंट थे इनके, जिनके बदौलत ये इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा कर पाए, उनको भी आपने नहीं बख्शा। और लमसम हम अनुमान लगा रहे हैं कि 1 लाख करोड़ की अगर लायबिलिटी है सहारा की, उसमें 25% जो पैसा है, 25,000 करोड़ केवल और केवल एजेंट लोगों का है। तो उनको भी आपने नहीं बख्शा, क्योंकि 10 लाख एजेंट यही बोलते हैं कि मेरे थे। तो 10 लाख में अगर 1 लाख एक्टिव एजेंट थे, 9 लाख ऐसे एजेंट थे जिनका अपना ही पैसा जमा था और कमीशन भी उनको मिलता था, क्योंकि वो कोड लिए हुए थे। तो 10 लाख लोग अगर एजेंट जमा किए हैं, लेकिन इनका पैसा 25% है, 75% ही हमारे अनुमान से पब्लिक का पैसा है, बाकी 25% आपका एजेंट का पैसा है। क्योंकि लास्ट में जब देखे कि अब पब्लिक से पैसा नहीं आ रहा है, एजेंटों के लिए बहुत सारा स्कीम
कि कमीशन फिक्स कर दीजिए, अपना इंसेंटिव फिक्स कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, करते करते सारा जो जिंदगी भर का उन लोगों का कमीशन का कमाई था वो लेके आप बैठ गए। ये है सच्चाई सहारा इंडिया की। और आप लोगों को इसके चक्कर में नहीं आना है कि सिस्टम गलत था और इनके पीछे पॉलिटिकल पावर था, ये था, वो था, कुछ नहीं था। इनकी मानसा थी लोगों को ठगना, उसमें ये सफल रहे हैं अभी तक, और कुछ हो भी नहीं पा रहा है क्योंकि सिस्टमेटिक ठगी किया है इन्होंने। और इनके पास बहुत चतुर लोग हैं और आज भी हैं, वही लोग डाटा सप्लाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनजाने में डाटा इनके पास स्कैन किया हो, नहीं है, अभी भी सिस्टमेटिक उसी तरह से दे रहे हैं जितने की जरूरत है। और देखिए ना गाना, अभी 8 वाले सुनवाई होने दीजिए, अगर कुछ कड़ा रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का तो 10 दिन में सारा कुछ मिल जाएगा। तो सोचे कि बहुत दिन हो गया था, दीपावली भी बीत गया, दिवाली तो सबका मना, लेकिन जिनका दिवाला सहारा निकाल चुकी है उनका दिवाली आए जाए, बहुत सारा दिवाली आया गया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका दिवाला मात्र और मात्र सहारा निकाल चुकी है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि दिवाली के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बरसों बाद डील हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब मामला ठंडे बस्ते में है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का डेट नहीं नजदीक आएगा या लिस्टिंग नहीं हो जाएगा तब तक इनके तरफ से कुछ पॉजिटिव नहीं आएगा। जैसे सुनवाई का डेट आएगा सब कुछ खटाखट मिलने लगेगा। खैर, हम ये उम्मीद करते हैं कि पोर्टल में सुधार होगा और अच्छा अमाउंट पोर्टल से जो भी मिलना है, मूलधन ही मिल रहा है, वो मिले। आप लोग पोर्टल के प्रति सकारात्मक रहे, पेपर व्यवस्था कर लें। कहीं ना कहीं सरकार और जो कमेटी है वो रास्ता निकालेगी बहुत सारा डिफिशियंसी का, ताकि लोग का पैसा दिया जा सके। और कोई अभी तीसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिनको ब्रांच से मिल रहा है, मिलेगा, वो लोग अपना ब्रांच से लेते रहें, लेकिन हम लोग पोर्टल पे विश्वास शुरू से किए हैं और आगे भी करेंगे। अभी वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, नया अपडेट अगर लिस्टिंग का भी आएगा तो बताएंगे, 8 तारीख वाला भी बताएंगे, और पोर्टल पे भी कुछ नया चीज आता है तो रीसबमिशन के पहले आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, धैर्य लेके, सही से जानकारी हो जाने के बाद ही रीसबमिट करें। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।